दोस्तों नमस्कार। मैं हूं एक लेखक, विजय कुमार पाल मेरा नाम है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे जो पूरी दुनिया के मौलाना हैं, जो इस्लाम की शिक्षा देते हैं, पूर्ण रूप से आतंकवादी हैं। अगर किसी गैर मुस्लिम को काफिर इनका मुंह काला करके गधे पर बैठा कर घूमना चाहिए इनको। ये उस इस्लाम की शिक्षा दे रहे हैं जो पूरी दुनिया में नफरत फैलाती है। तो दोस्तों, चाहे सज्जाद नोमानी हो, चाहे महमूद मदनी हो, चाहे अरशद मदनी हो, चाहे फजलुल रहमान हो जो कि पाकिस्तान का डीजल मौलाना है, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता है, चाहे ये तालिबानी हो, भले इनका भारत के साथ अभी अच्छा राब्ता है, यानी कि ये भारत को अभी पसंद करते हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि इस्लाम में अब माले गनीमत लूट तो सकते नहीं है इंडिया को। इंडिया बहुत ताकतवर मुल्क है। पूरे दुनिया के जितने 45 कंट्री हैं जो इस्लामिक बहुमत वाले हैं, उनको 14 दिन में धूल चटा सकता है। ये 57 कंट्री इस्लामिक कंट्री नहीं है दोस्तों। ये 57 कंट्रियों में कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जिनकी 2% आबादी मुस्लिम है, जैसे ट्रिनिडाद टोबैगो। तो ये OIC का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसका कोई मेंबर बन सकता है, भारत भी बन सकता है, जहाँ मुसलमानों की आबादी 10-12% है। क्यों है 10-12? 3-4% इस्लाम को छोड़ चुके हैं। तो दोस्तों ये बात हुई। तो जितने इस्लामिक कंट्री हैं सिवाय मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के शासक हैं, शासक के बेटे हैं और नेक्स्ट किंग भी होंगे, और ईश्वर उनको किंग बनाए, जो भी पावर है, ऑलमाइटी पावर है, जिस नाम से भी अब जाने, जो ईमानदार है, दयानतदार है, जो अल्लाह की तरह नीच नहीं है, जो दूसरों को कत्ल कराए, उनको ज़रूर किंगडम बनाए। क्योंकि उन्होंने 1200 मौलवियों को जो इस्लामिक गुंडागर्दी को फैला रहे थे, उनको इन्होंने सऊदी अरब की जेल में डाल दिया है। ये बहुत अच्छा साइन है। मेरी रिक्वेस्ट है, अबू जहल जो कि अबू लहब थे, मोहम्मद के सगे चाचा थे, उनके जगह पर जो इन्होंने स्नानगार बनाया है, जो हमाम बनाया है, उसको फिर बहाल करें। क्योंकि अबू जहल नहीं है, वो अबू लहब थे जो मोहम्मद को बताते ये झूठा है, ये आतंकवादी है, ये कत्लो गारत करता है, ये बेईमान है, मक्कार है, धूर्त है। उस अबू लहब को इन्होंने अबू जहल बना दिया। मतलब जाहलियत कितनी है इन लोगों में कि झूठे अल्लाह के नाम से ये लोगों को कत्ल करने की शिक्षा दे रहे हैं लोगों की। और ये सारे मौलाना, चाहे सज्जाद रजदी नोमानी हो, चाहे ये यासिर अल वाजिदी हो, जो भारत का साजिद रशीदी हो, जो कन्वर्टेड गुज्जर से मुस्लिम बना, ये सारे के सारे आतंकवादी हैं। सज्जाद, इनको बड़ा दर्द होता है जब मुसलमान मरता है। ये नहीं देखते कि इस्लाम में जो मुसलमान मरता है अपने गंदे कर्मों की वजह से मरता है। क्योंकि वो जब दूसरों को मारने की चेष्टा करेगा, मैं सच्चे मुसलमान की बात कर रहा हूँ, जो एक आतंकवादी हैं, तो वो अपने कर्मों की वजह से मरता है। कि जब आप किताब पढ़कर ये कहोगे कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाए, अगर जो इस्लाम को ना माने हम उसको कत्ल कर देंगे, तो दोस्तों फिर कोई भी गैर मुस्लिम जिसको एक काफिर कहकर कत्ल करते हैं, इनको फूलों के गुलदस्ते नहीं देगा, इनको जवाब पीतल की गोली से ही देगा और कानून के दायरे में रहकर देगा। क्योंकि इस्लाम के खिलाफ सख्त कानून नहीं है, इसलिए इस्लाम इतना फल फूल रहा था, अब नहीं फल फूल रहा। तो दोस्तों, इस्लाम तो किसी कानून को नहीं मानता। जो बर्बर आइडियोलॉजी है, जो आतंकवादी आइडियोलॉजी है, और उसको पढ़ाने वाले जो मौलाना हैं, जो इस्लाम की शिक्षा देते हैं, जो इस्लाम की वकालत करते हैं, और वो लोग भी जो राजकुमार भाटी जैसे लोग जो इस्लाम की वकालत करते हैं, वो भी इन आतंकवादियों का साथ देते हैं। और इन ऐसे लोगों को गधे पर बैठकर अपना मुंह काला करके खुद ही घूमना चाहिए, अपने आप को खुद ही दोषी साबित करना चाहिए और दंडित करना चाहिए। लेकिन उससे पहले उनको तो कुरान पढ़नी पड़ेगी। अब कुरान पढ़ने का तो इनको टाइम भी नहीं है, और कुरान इनकी समझ में भी नहीं आएगी,
क्योंकि ये तो प्रिजुडिस है, पूर्वाग्रह ग्रसित है कि कुरान अच्छी किताब है। ऐसे मूर्ख हिंदुओं में भी है भारत में। डॉक्टर राम पुनियानी को मेरा चैलेंज है, मैं उसको साबित कर दूंगा कि इस्लाम के बारे में जो बोलता है झूठ और फ्रॉड बोलता है। आज इस्लाम का सिराजा बिखर चुका है, इस्लाम की असलियत लोगों के सामने आ चुकी है कि इस्लाम एक आतंकवादी द्वारा, जो कि अपने को पैगंबर घोषित किया, और उसके द्वारा चला हुआ झूठ के अल्लाह के नाम पर एक विचारधारा है जो सियासी विचारधारा है। अब मोहम्मद का एक भी अच्छा काम गिना दो। मुस्लिम आते हैं यूट्यूब पर, बोलते हैं उसने पूरी उम्मत के लिए रोते थे। पूरी उम्मत में सिर्फ मुसलमान ही आते हैं, और मुसलमानों में भी जो लोग मोहम्मद का विरोध करते थे या इस्लाम छोड़कर दोबारा यहूदी बन गए, उसको मोहम्मद के दबाद हजरत अली ने जिंदा जला दिया था, जो यहूदी थे। तो ये उम्मत के लिए तो रोया ही नहीं कभी, ये तो सिर्फ मुसलमानों के लिए रोया। ये मुसलमानों में जो पहले मुस्लिम थे, जो कि शहर के छिछोरे थे, लड़कियां छेड़ने वाले थे, लड़कियों को उठाकर उनके साथ बलात्कार करने वाले थे, जो मदीना में इसने गैंग बनाया, क्योंकि मक्का में तो इसकी चल नहीं पाई, इसका झूठ और फरेब पकड़ा गया और इसको वहाँ से भगाया, तो इसको मदीना जाना पड़ा, जिसको ये हिजरत कहते हैं। तो हिजरत शब्द या माइग्रेशन शब्द इस मोहम्मद की वजह से एक तौहीन बन गया, एक पनौती बन गया। क्योंकि आदमी अगर माइग्रेशन करता है तो अपने बचाव के लिए करता है और वहाँ अच्छे सदकर्मों के लिए करता है, लेकिन ये वाहिद एक ऐसा पैगंबर था जो मदीना जाकर वहाँ पर सारे आवारा लोग, सारे कातिल लोग, दूसरी भाषा में सही है सारे गुंडे लोगों का एक ग्रोह बनाता है, जिसमें कुछ तो मक्का से इसके साथ गए थे, जिनको कि हम मुहाजिर कहते हैं, यानी कि शरणार्थी, और कुछ अंसार थे जो पहले मुस्लिम बने वहाँ। उसमें भी मुहाजिर जो थे, जो मक्का से मोहम्मद के साथ गए थे, उनको ज़्यादा छूट मिली उन अंसारियों के बजाय, जो अंसार मतलब जो पहले मुसलमान है। यहाँ एक मूर्ख वकील है बिलासपुर में, उसका सरनेम अंसारी है, वो हमारे सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन का वकील भी है। मैंने उससे पूछा ये अंसारी क्यों लिखते हो, कर हम अंसार के रहने वाले हैं, जबकि अंसार कोई जगह नहीं है। तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों का तो ब्रेन वॉश हो चुका है। और ये ब्रेन वॉश क्यों हो चुका है? क्योंकि इस्लाम की सच्चाई को ना मानते हुए इस्लाम को अच्छा समझते हैं, इस्लाम को और मोहम्मद को बहुत अच्छा समझते हैं। किसी विचारधारा का कैरेक्टर से संबंध है। अगर आपका आइकॉन, आपका हीरो लुटेरा होगा, बलात्कारी होगा, काफिले लूटने वाला होगा, तो उसको मानने वाले अंधभक्त कैसे अच्छे हो सकते हैं? तो दोस्तों, जब हम भारत में जो जन्म से जाति नहीं थी, वेदों में कर्म के हिसाब से वर्ण थे, तो इन पाखंडी ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने उसमें ब्रह्मा को के मुख से ब्राह्मण पैदा कर दिया। अब बताओ, ब्राह्मण के मुख में क्या बच्चेदानी थी, या ब्राह्मण की लार से पैदा हुए ब्राह्मण? ब्रह्मा की लार से पैदा हुए ये। और क्या ब्रह्मा नर और मादा एक ही में थे जो सबको पैदा करता चला गया? ये सोचने की बात है, ये माइथोलॉजी है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये माइथोलॉजिकल पात्र है, रियल में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और ये एक भावात्मक है, भाव है ये, कि ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करता है। तो अब जब ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करता है, तो फिर जो हम साइंस एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, मैंने मास्टर डिग्री जियोलॉजी में ली है, तब उसका क्या होगा? हमने तो ये पढ़ा है कि हम सब एपीज कपी मानव के मिलते जुलते टार्सस और टर्सियर्स की औलाद हैं। धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, 2.5 लाख वर्ष पूर्व हम इस पृथ्वी पर आए, और सबसे पहले अफ्रीका में मानव आया, उसके बाद माइग्रेशन होकर हिंदुस्तान या बांग्लादेश या जहाँ भी गया हो, यूरोप की तरफ बढ़ा, उज्बेकिस्तान की तरफ बढ़ा, उससे बाद में इंडिया में आए। तो ये थ्योरी गलत हो जाती है कि आर्य अनार्य की। तो ये अंग्रेज बहुत चालाक था, अंग्रेज को साइंस की नॉलेज नहीं थी, बेवकूफ़ बनाता। तो आज मूल निवासी के नाम पर ये जो खरदू काट रहे हैं, जो नंगा नाच खेल रहे हैं मूर्ख लोग, उनको ये पता ही नहीं है कि भारत का कोई मूल निवासी नहीं है, सारे मूल निवासी अफ्रीका के हैं। खैर, विषयांतर हो जाएगा। तो ये जो मौलाना है, इस्लाम की शिक्षा देते हैं, जो पूर्ण रूप से आतंकवादी है।
अच्छा, आतंकवाद के सैलिएंट फीचर वही होते हैं जो इस्लाम के हैं। आतंकवाद में आप किसी को इसलिए मार देते हैं कि वो आपकी बात माने। अगर बात नहीं मानता और आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है तो आतंकवादी ये देखता है मैं कब इससे ज़्यादा ताकतवर हूँ, और इसका एक उपाय मोहम्मद ने निकाला था। मुसलमानों को यहूदियों को कन्वर्ट कर रहा था और बाद में बच्चे पैदा करने की मशीन उन औरतों ने बना दिया, क्योंकि कुरान तो कहता है औरत खेती है। तो ये जनसंख्या के आधार पर इस्लाम को बढ़ाने की कोशिश करते रहे मोहम्मद, लेकिन अब उस चीज़ का भी कोई मतलब नहीं है। अब इतनी युद्धक विध्वंस आयुध हथियार आ गए हैं कि अल्लाह की फ़ौज को एक मिसाइल से जो सच्चे मुस्लिम है यानी जो आतंकवादी हैं उनको मार दिया जा सकता है, जैसा कि इजराइल कर रहा है। अब सवाल ये है कि जब हिंदू धर्म की गलत पाखंडी विचारधाराओं का हम हिंदू होकर विरोध करते हैं, और करना भी चाहिए, उसमें रिफॉर्म आ रहे हैं, तो इस्लाम तो पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात कहता है। महमूद मदनी, अरशद मदनी, सज्जाद नोमानी, साजिद रसीदी, जामा मस्जिद का बुखार, सारे मस्जिदों के इमाम बुखारी, ये सारे बुखार हैं। ये कोरोना वायरस से खतरनाक हैं ये जितने भी इमाम हैं। कोरोना वायरस तो आगे और चला गया, लेकिन ये तो ऐसा वायरस है, इस्लाम का वायरस, जो इमामों की शक्ल में है। इसके बाद दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। अब इसके लिए वैक्सीन क्या है? तो इसके लिए दो प्रभावी वैक्सीन है। एक तो मुसलमानों के समझाया जाए कि तुम झूठे अल्लाह के पीछे पड़े हो, उस व्यक्ति को अपना पैगंबर मान रहे हो जो कि एक हार्ड कोर क्रिमिनल था, जो कि काफिले लूटता था, बलात्कार करता था और करवाता था, औरतों को बाजारों बेचता था, और पिता विधवा करके किनाना अल-रबी को मारकर और उसके पिता को मारकर विधवा करके ये 3 दिन वहाँ स्वागरात मनाता था सफिया बिन दुहिया के साथ। मतलब कितना कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और कितना लालची था कि काफिले पैसों के लिए लूटता था और लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, मुसलमानों को जो साथी थे, कि ये दुनिया तो कुछ भी नहीं है, मरने के बाद की सारी दुनिया। तो भाई तू क्यों काफिले लूटता रहा, तू क्यों औरतें लूटता रहा? और वहाँ भी मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया। 2 चीज़ थी कि वहाँ शराब मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी 135 फुट की। यानी कि इतना झूठ और फरेब और षड्यंत्र जो इस मोहम्मद ने फैलाया, उसी को ये मौलाना शिक्षा दे रहे हैं। तो हर मौलाना मोहम्मद से कम बड़ा आतंकवादी नहीं है, उससे बड़ा ही आतंकवादी है, क्योंकि मोहम्मद के ज़माने में तो मुसलमान कम थे। अब तो ये 18-20% हो चुके हैं पूरी दुनिया में। यद्यपि पूरी दुनिया में 100% ये कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस गुंडागर्दी करने के मुकाबले के लिए काफिरों को आना पड़ेगा। काफिर इस सेंस में कि ये हमको, जो इस्लाम को नहीं मानता, कुरान की गुंडागर्दी को नहीं मानता, इस्लाम के झूठ को नहीं मानता, लुटेरे मोहम्मद को अपना आदर्श नहीं मानता, वो काफिर है। और वास्तव में इस हिसाब से तो काफिर एक आदर्श मनुष्य है। लेकिन आदर्श मुसलमान कौन है? जो मोहम्मद को अपना आइकॉन माने, जो कि काफिले लूटा करता था, लोगों को कत्ल किया करता था, औरतों को बाजारों बेचता था। तो जब मोहम्मद सबका आइकॉन है तो मोहम्मद की शिक्षाओं को तो मौलाना पढ़ा रहे हैं। जो कुरान में जो और हदीसों में जो मोहम्मद की शिक्षाओं को पढ़ने से ज्ञात होता है कि ये व्यक्ति तो किसी भी मायने में अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। ये अलग बात है कि कोई कैरेक्टर माइथोलॉजी बना ली हो मोहम्मद के नाम से, तो उस कैरेक्टर के नाम से भी गुंडागर्दी कर रहे हैं मुसलमान। दीपचंद्र दास की हत्या हुई, कोई मुसलमान नहीं बोलेगा, क्योंकि इस्लाम इसी गुंडागर्दी को तो चाहता है। गैर मुस्लिमों को कत्ल करना ही तो इस्लाम का उद्देश्य है। तो भाई दीपचंद्र दास की हत्या, कभी कमलेश तिवारी की हत्या, वो भी हिंदुस्तान में, और हम मुँह बाए खड़े रहते हैं। हमारी संतान, आगे आने वाली पीढ़ियां हमको माफ़ नहीं करेंगी अगर हम इस्लामिक गुंडागर्दी के खिलाफ शस्त्र और शास्त्र दोनों तरह से नहीं लड़ेंगे। धर्म रक्षता, क्या धर्मो रक्षति रक्षता, धर्मो रक्षता रक्षति। धर्म की रक्षा के लिए अगर हथियार भी उठाना पड़ता है तो कोई बुराई नहीं है। यहूदी उठा रहे हैं, हिंदू भी जागरूक हो रहा है, क्रिश्चियनों को और जागरूक होने की जरूरत है। यद्यपि क्रिश्चियन तो इसमें लगे हुए हैं कि हम कन्वर्ट करा रहे हैं पूरी दुनिया को। तो भाई 6 दिन में तो दुनिया नहीं बनी। तुम्हारी बाइबल का पहला जो ओल्ड टेस्टामेंट का अध्याय वो भी झूठा है, और ना ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ है, क्योंकि कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। ब्रह्मा के मुंह में कोई बच्चेदानी नहीं थी, ब्रह्माओं की भुजाओं में कोई बच्चेदानी नहीं थी। हमने तो साइंस के हिसाब से पढ़ा है कि ना कोई जाति ताकतवर है, ना कोई जाति कमज़ोर है।
अगर इंसान तगड़ा है, पहलवान है, तो वही ताकतवर है, वही पहलवान है, वही गोल्ड मेडल लाएगा। खाली सिंग लगाने से तो कोई शेर नहीं हो जाता, क्योंकि जो सिंग लगाते थे उन्होंने भी अपनी लड़कियां मुसलमानों को दी हैं। कौन सी ऐसी जाति है जो मार्शल जाति अपने को कहती है उन्होंने अपनी लड़कियां मुसलमानों को नहीं दी? ये कहोगे तो चिनचिनाटे लग जाते हैं, मिर्चें लग जाती हैं। लग जाओ तुम, हमारा क्या उखाड़ोगे? हम तो तुमसे कमज़ोर तो किसी मायने में भी नहीं है। तो लेकिन आप सच्ची बात को स्वीकार न करने वाला मूर्ख होता है, गधा होता है। इन गधों की वजह से हिंदू समाज का, सनातन वैदिक धर्म का बेड़ा गर्क हो गया है। तो दोस्तों, ये जो मौलाना है पूर्ण रूप से आतंकवादी हैं। ये तो गधे पर बैठाकर गधे पर बोझ हैं। ये पूरी दुनिया पे बोझ हैं, ये पूरी दुनिया पर कलंक है। सारी दुनिया के इमाम पूरी दुनिया पर कलंक हैं। ये सर्टिफाइड आतंकवाद ही हैं, क्योंकि आतंकवाद की शिक्षा देते हैं। इसलिए पूरे दुनिया में मिलकर काफिरों को मस्जिद और कुरान पर बैन लगाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए चाहे प्रदर्शन करने पड़े, चाहे शस्त्र उठाना पड़े, चाहे शास्त्र उठाना पड़े। हमको ऐसी किताब जो हमारे को कत्ल करने की बात कहती है, उसका ना तो रेस्पेक्ट की बात तो दूर है, हम उस किताब को इस दुनिया में रहना नहीं देना चाहते। इसलिए वर्ष 2026 कुरान और इस्लाम पर प्रतिबंध लगाने के लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। और जो धूर्त वोटों के लालची राजनेता हैं, उनका इलाज तो हमारे पास है, वोटों से उनका हराओ। अगर वो आतंकवादी हैं, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, तो सारे कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता और पब्लिक मिलकर उनको उनके घरों में जूतों से पीटो। बलात्कार का हल अपने आप निकल जाएगा। इसी तरह इस्लाम के साथ ये सलूक करना पड़ेगा, इमामों के साथ सलूक करना पड़ेगा। इन इमामों की दाढ़ी जो ईरान में नोच दी गई, वो बहुत अच्छा कदम है। मैं अपील टू ऑल द नॉन मुस्लिम्स, एथिस्ट एंड द ह्यूमन गुड पीपल दैट we will fight against the Islamic Gunism or the hooliganism, which is the gangs of the rapids, robbers and killers. And the icon of the Islam, as Muhammad bin Abdullah, was also a great killer, rapist, purchaser of the woman, means अब बड़ुआ बोलते हैं इस काम को, बड़ुआगिरी, दलालगिरी, कत्लगिरी, बलात्कार सब इस्लाम में जायज़ है। ये है इस्लाम जो कि भारतीय संविधान का अनादर करता है। इन बातों को अपने मन में समाहित करके हर मुसलमान भारत के संविधान का अपमान कर रहा है, क्योंकि जहां हमारा संविधान बराबरी का हक देता है, इस्लाम आपको बराबरी का हक नहीं देता। तो इस्लाम तो संविधान के भी विरुद्ध है, मानवता के विरुद्ध है। और इसके लिए सबसे बड़े कलंक, जिन पर लानत और पनौती होनी चाहिए, बड़ी लंबी दाढ़ी वाले, बीच में मूंछें साफ करने वाले, ये इस्लामिक हिजड़े हैं। आतंक हिजड़ा तो बहुत अच्छा होता है, वो बेचारा किसी का नुकसान करता। ये इस्लामिक राक्षस हैं, ये इस्लामिक क्या होते हैं, ज़ॉम्बीज हैं, जो बिना सोचे समझे अपने हाथ पर हिलाए लोगों को कत्ल कर रहे हैं। इसी के साथ मेरी किताब जरूर पढ़ना भाई, इस्लामिक ज़ॉम्बीज का पूरा दिया है इसमें, ज़ोहर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स भाई विजय कुमार पाल। और भी बहुत किताबें हैं, लेमेंट ऑफ सिंजार पढ़ लेना कि ज़ॉम्बीज किस तरह। अबू बकर अल बगदादी एक ज़ॉम्बी था, क्योंकि ब्रेन तो होता ही नहीं मुसलमान के पास, और मुसलमान दयालु हो ही नहीं सकता जब इनका मोहम्मद ही दयालु नहीं था, जब इनका अल्लाह ही दयालु नहीं था। तो मुसलमान तो आतंकवादी होगा, क्रूर होगा, अत्याचारी होगा, मूर्ख होगा, लुटेरा होगा, बलात्कारी होगा, सब कुछ होगा। सारे कुछ छोड़ भलाई सारे अवगुण इस मुसलमान में मिल जाएंगे, जो कि अपने को सच्चा मुसलमान कहते हैं, जिसमें तालिबान हैं, फजल रहमान आदि आदि हैं। और ये मुझे बड़े फख्र का विषय है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं सऊदी अरब में भी हैं, और मेरे चैनल को देखकर मुझे अपलोड भी करते हैं, और वो अरबी मुसलमान हैं। सो दे आर नॉट द मुस्लिम्स नाउ, दे आर एक्स मुस्लिम ऑफ सऊदी अरेबिया। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।